हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो हुआ था उसके ऊपर। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो है कि 12/1/2020 को हुआ था द्वितीय पाली में। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और चलिए देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसको कि क्वेश्चन जो है कि बता दें कि प्रीवियस क्वेश्चन कराई जा रही है। यानी कि देखिए 2010 से लेकर और 2020 के बीच के जितने बार बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसका सारी निचोड़ और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास इस चैनल पे अवेलेबल है और आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। ऐसा कौन सा कथन है जो हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो है यह कह रहा है केवल चावल के उत्पादक में सफल हुई। यह केवल चावल के उत्पादक में सफल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि शक्ति गुणांक का मान होता है। शक्ति गुणांक का मान कितना होता है तो 0 से 1 के बीच। ठीक है, शक्ति गुणांक का मान जो है कि 0 से 1 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहा है कि उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर है उसकी स्थिति कितने बनती है और उपसौर की स्थिति जो है कि 3 जनवरी को। उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो कह रहा है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। ये हो जाएगा पीगू। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। देन इसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण की बात करें तो ये हो जाएगा फर्डिनेंड में सराजेवो में हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा तो अनिष्ट। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हो जाएगा अनिष्ट। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है तो ये हो जाएगा बालाथल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान जो कि सबसे अधिक होता है तो देखिए ट्राइटियम परमाणु का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देन इसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के अंदर स्थित है। तो ये जो हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जैसे देख रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ब्लू। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात करते हैं तो करेंगे स्वीट आर द यूज ऑफ अल्वर्सिटी। स्वीट आर द यूज ऑफ अल्वर्सिटी कितना इसका जो होगा जो है कि यहाँ पर हो जाएगा द यूज ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, एडवर्सिटी यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट है। फिर से देखा जाए इसको तो कह रहा है कि स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। इसका हो जाएगा द यूज ऑफ एडवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए, राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है। राम जो है वो खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है तो हो जाएगा सक्रमक क्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग तो कहते हैं भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए। भारत जो है कि धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए थे तो 17 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद से बात करते हैं तो ये कह रहा है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है तो कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें ZnCO3 रहता है। ठीक है, उसमें ZnCO3 रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग तो कह रहे हैं पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है तो केसर कहने का मतलब हुआ जैसे आप लोग देखते हैं अजय देवगन पिक्चर में एडवर्टाइज करते रहते हैं जिसमें केसर का एडवर्टाइज करते हैं, वही केसर की बात किया जाए तो वर्तिका में निकलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग के लिए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो कह रहा है कि अमोनिया आयन है। अमोनिया जो है वह आयन है एक संयुग्मी अम्ल का। चलिए, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की तो
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, देन इसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो कह रहा है कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन ऐसा गैस है जिसको हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं? तो उसका हो जाएगा CH4, CH4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक जो है वो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। देन इसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन ऐसा राज्य है भारत में जिसको चुनना है कि लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है? चलिए, तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है तो देखिए, ऑप्शन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये ऑप्शन है। लेकिन हम सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे देखिए बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसका ऑप्शन करेक्ट है, जो कि बिहार से और आंध्र प्रदेश और राजस्थान ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सापेक्ष साइब को गलत दिखाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सापेक्ष साइब को गलत दिखाता है? तो ये जगह मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट है। देन इसके बाद से बात करें तो कह रहा है कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? शिकागो में 1893 विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो चलिए इसके बाद से बात करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए विवेकानंद जी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट है, विवेकानंद। तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो कॉटन जीन का आविष्कार की बात करें तो एली हाइटनी ने कॉटन जीन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो करें मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास है यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज। आप लोग 12th के अच्छे से फिजिक्स पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से इसको आप लोग याद कर लिए होंगे। देन इसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीन प्रवर्धक तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था किसने? बताइए। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं हम लोग, उसको किसने विकसित किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूलिस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, मूलिस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन द मेक सेंटेंस मीनिंगफुल। ठीक है, तो आइए इसके बाद से बात करते हैं। तो कह रहा है कि आई नीड, मुझे आवश्यकताएं हैं। आई नीड जैसे कि फॉर माई कार। अब देखिए कार जो है, कार के लिए क्या आवश्यकता हो सकता है? पेट्रोल है ना, तो पेट्रोल यानी कि डी ऑप्शन हमको करेक्ट है। और ये सब जो वर्ड पेट्रोल का दिया हुआ है, हालांकि ये वर्ड गलत है और ये शुद्ध वर्ड है, इसको हम यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो करें कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कह रहे कि चूज द करेक्ट साइनोनियम्स। ठीक है, ये देखिए साइनोनिम्स क्वेश्चन है, SHY ये दिया हुआ है, इसका जो है कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा COY। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, इसका जो है केचुआ हो जाएगा। और इसके बाद से थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए